अस्सलामुअलैकुम। तो आज देखिए मेरे पास डोमोडा DM8891 टॉर्च लाइट लेकर आया है एक ग्राहक। तो इसमें प्रॉब्लम यह है कि जैसे हम चार्ज में लगाते हैं, चार्जिंग बल्ब भी नहीं जल रहा है और बाकी बीच में पकड़ने पर जहाँ बल्ब जलता है वहाँ पे हीट भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। और जैसे चार्ज में हम लगाते हैं तो स्विच ऑन करते हैं तो लाइट भी जलता है। तो यहाँ आप लोगों को एक बार चेक करके हम दिखा देते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए, देखिए यहाँ पर रेड कलर का बल्ब जलता है चार्जिंग के लिए, लेकिन नहीं जल रहा है। तो देख लीजिए। तो ऐसा होता है क्यों? ज़्यादा चार्ज कर लेने पर ऐसा होता है या तो वोल्टेज के कारण होता है। तो देखिए यहाँ पर बल्ब जल रहा है, लेकिन चार्जर जैसे हम खोलते हैं तो बंद हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर हम फटाफट इसको खोलते हैं और चेक करना पड़ेगा बोर्ड में क्या क्या इसमें दिक्कत और परेशानी है। तो चलिए, दो ही नट इसमें लगा हुआ है, तो दोनों नट मैंने खोल लिया है। तो चलिए यहाँ पर देखिए खुलकर रेडी है। अब यहाँ पर देखना है कि इसमें क्या क्या दिक्कतें हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए AC 250 वोल्ट के रेंज में हम बैटरी पे चेक कर रहे हैं। तो देखिए कांटा इधर से उधर भाग रहा है, तो इससे पता चला कि ये बैटरी ख़राब है। और इससे पहले भी एक टॉर्च या क्या था, उस इतना तो ध्यान नहीं है, लेकिन आया था तो उसमें भी बैटरी प्रॉब्लम था, लेकिन वो दूसरे हिसाब का था। और यहाँ पर देखिए आज ये दूसरी कैटेगरी का है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसके बैटरी को चेंज करते हैं। तो यहाँ पर ये बैटरी जो लगी हुई है ये थोड़ा साइज़ में बड़ा है, और मेरे पास जो है ये साइज़ में थोड़ा छोटे साइज़ में है और 1 एम्पियर का है। तो चलिए हम इसी को लगाते हैं, क्योंकि इससे बड़ा साइज़ 1.5 एम्पियर का था, लेकिन वो साइज़ में बड़ा था, उसमें लगने का चांस नहीं बना, इसलिए हम 1 एम्पियर का लगा रहे हैं। तो यहाँ इस वायर को जोड़ने के लिए बताने की ज़रूरत नहीं, आप लोग पहले से ही सब कुछ जानते हैं और समझते हैं कि रेड वायर को कहाँ लगाना है और ब्लैक वायर को कहाँ लगाना है। तो चलिए हमने यहाँ पर वायर को कनेक्ट कर लिया है। तो एक बार चलिए अब आपको चेक करके हम दिखाते हैं बल्ब जलता है या नहीं जलता है। तो देखिए बल्ब जलने लगा है, रोशनी भी बहुत ज़बरदस्त है। तो अब यहाँ और क्या क्या दिक्कत है वो आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर LED बल्ब जो चार्जिंग के लिए जल रहा है, तो यहाँ पर एक रजिस्टर लगा हुआ था, वो भी जल गया है, पूरे बिल्कुल जल के ख़त्म है। तो देखिए यहाँ पर रजिस्टर बिल्कुल जल के ख़त्म हो गया है, और मेरे ख़्याल से ये बल्ब भी ख़त्म हो गया होगा, जल गया होगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसे निकालते हैं रजिस्टर को, उसके बाद बल्ब को भी निकाल कर एक बार चेक कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर रजिस्टर जो लगा हुआ था ये बिल्कुल काला हो गया है जल के। तो उससे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो हम लोगों को इसे रिपेयर करना है। इसके बल्ब को भी निकालते हैं, निकाल लेने के बाद इसे चेक भी कराएंगे ये बल्ब सही है या तो ख़राब है। तो देखिए यहाँ पर हम बल्ब को चेक करें, जो इससे अभी हम खोले हैं ये बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल नहीं जल रहा है।
अब नए वाले को एक बार आप लोगों को चेक करके दिखाते हैं ये सही है या तो ये भी ख़राब है। बहुत मर्तबा देखा गया है कि नए बल्ब भी ख़राब निकल जाता है, तो यहाँ पे ये सही निकला। तो चलिए यहाँ पर हम वो जो रजिस्टेंस जला हुआ था यहाँ पर हम 1K का रजिस्टर इस्तेमाल करेंगे। 1K का रजिस्टेंस ही तो यहाँ पर 33K 22K 1K ज़्यादातर मैं बेहतर समझता हूँ 1K का ही, क्योंकि मैं कई बार कई चीज़ों में लगा चुका हूँ और उसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो आप लोगों को जो समझ में आए जो बेहतर लगे वो आप लगा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए यहाँ पर हमने बल्ब को सोल्डिंग कर लिया है, तो यहाँ पर अब हम रजिस्टेंस को लगाते हैं। रेजिस्टेंस 1 ohms का तो देखिए यहाँ पर ये 1 ohms का रेजिस्टेंस है। मैं बताने के साथ साथ दिखा भी देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए वाकई में वही है या कोई दूसरे नंबर का रेजिस्टेंस है। तो चलिए यहाँ पर हम तो देखिए यहाँ पर हम सोल्डिंग कर रहे हैं तो ये बार बार उखड़ जा रहा है, क्योंकि ये जल चुका था पहले से और ये थोड़ा सा प्रिंट कमज़ोर हो गया जल के। तो यहाँ पर ये पकड़ने वाला नहीं है मेरे ख़्याल से, तो यहाँ से हटाकर हमें डायरेक्ट बल्ब पे जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से हम जब जोड़ते हैं तो ये बार बार उखड़ रहा है, तो यहाँ से हटाकर हमको डायरेक्ट बल्ब पे और यहाँ इधर जोड़। तो चलिए यहाँ पर जुड़ चुका है एक और। तो देखिए यहाँ पर काला सा चौड़ा वाला ये डायोड इसी पे फर्स्ट पिन पे लगाना है, क्योंकि वहाँ प्रिंट भी नज़र आ रहा है कि वो प्रिंट कहाँ जा रहा है। बिल्कुल प्रिंट को देखकर ही आप लोगों को सोल्डिंग करना है, नहीं तो फिर से बल्ब शॉर्ट कर जाएगा। तो देखिए ये बिल्कुल अच्छी तरह से ज्वाइन हो चुका है। तो चलिए यहाँ पर अब एक बार आप लोगों को चार्जिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है वो चेक करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये कंडेंसर भी फूल गया है, तो इसे भी हमको बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हीट हो रहा था जो शुरू में हम बता रहे थे। तो ये कंडेंसर का ही प्रॉब्लम था हीट होना। तो चलिए इस कंडेंसर को भी हम चेंज कर लेते हैं। एक 100 UF 50 वोल्ट। और यहाँ पे जो हम लगाने वाले हैं ये देखिए यहाँ पर 63 वोल्ट 100 UF है, लेकिन हम दिखाने में गलती की है, लेकिन उसको हमको नहीं लगाना है। यहाँ पर हम 100 UF और 100 वोल्ट का लगा रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर हम कंडेंसर को भी कनेक्ट कर लेते हैं। तो
चलिए यहाँ पर पूरा अच्छी तरह से कंप्लीट हर एक सामान को हमने लगा लिया है। तो देखिए यहाँ पर चार्जिंग बल्ब जलने लगा है, क्योंकि वहाँ रजिस्टर और एलईडी बल्ब दोनों ख़राब था और कंडेंसर भी ख़राब था। यहाँ देखिए कंडेंसर को जो हम बदले, लेकिन यहाँ अब गर्म तो नहीं हो रहा है। तो चलिए यहाँ पर अब इसको हम फटाफट सेट कर लेते हैं। तो फिर से मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि जिन जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो भूल गया है या देखते समय ध्यान नहीं रहता है, तो उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से हमने फिटिंग कर लिया है। अब इस ढक्कन को लगाकर सेटिंग कर लेंगे। कर लेने के बाद एक बार लास्ट में फिर से आप लोगों को चेक कराएंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए रेड बल्ब जल गया, चार्जिंग होने लगा। फिर से देखिए, फिर से लिया। अब चार्जर पिन खोल के यहाँ पर देखिए रोशनी। अब इसमें मेरे ख़्याल से कोई भी परेशानी नहीं बाकी रहा। तो आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोगों के पास भी अगर इस तरह का कोई टॉर्च आए तो आप लोग बिल्कुल आराम से इस वीडियो को देखकर बना सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। तो आप लोग मेरे वीडियो के साथ इसी तरह से बने रहें और फुल वॉच करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो चलिए कल फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, थैंक यू, शुक्रिया।